द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खुद की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि गढ़ने वाले असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा माफी मांगते नजर आ रहे हैं। खुद ट्वीट डिलीट कर सॉरी बोलते नजर आए हैं। विवाद तो ऐसा है कि उनके इस कट्टर हिंदुत्व में ही सेंध लगाने जैसा है। हिंदुत्व मतलब न ब्राह्मण होना होता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, सब जाति को मिलाकर एक हिंदुत्व कहलाता है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा अपने शर्मा होने का इतना दम भरते हैं कि उन्होंने जो शूद्र जाति है उस पर खराब टिप्पणी कर दी और जब विवाद बढ़ा तो ट्वीट डिलीट करके भागे भी हैं। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। बीबीसी न्यूज हिंदी ने लिखा है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ब्राह्मण शूद्र वाली पोस्ट डिलीट कर अब कहा सॉरी। क्या था पोस्ट में वो भी हम आपको बताते हैं। और फिर जब सॉरी उन्होंने कहा है तो क्यों कहना पड़ा है, क्योंकि इसके पीछे कई लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा की आलोचना भी की। और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि उनसे बड़ी गलती हो गई, वो तो कट्टर हिंदुत्व की छवि गढ़ने के नाम पर दूसरे धर्म की भावनाओं को भी आहत करने से पीछे नहीं हटते। और इस बार तो उन्होंने हिंदुत्व मतलब सबकी एकता से अधिक ब्राह्मण होने का दम्भ दिखा दिया और फिर उससे आगे उन्होंने शूद्र की अवहेलना कर दी। क्या आज के समाज में जहां संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, वहां जात पातों को लेकर आप ऐसी बातें करेंगे? क्या बातें की है उन्होंने, तो चलिए जरा देखते हैं। उस खबर में बीबीसी ने पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की है, लेकिन हम सीधे आपको दिखाएंगे कि उनका वो ट्वीट क्या था जिसे वो डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि कई लोगों ने स्क्रीनशॉट रख लिया था। हमारे पास वो ट्वीट है, सीपीआईएम ने इसे शेयर कर लिया। इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का वो ट्वीट है। पहले तो उसमें एसएमएस में लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे हिंदी ट्रांसलेशन है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वैश्यों और शूद्रों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करते हैं। अब देखिए शूद्रों के और वैश्यों के कर्म का वर्णन कैसे किया हुआ है। इसमें भगवान कृष्ण और नीचे बैठे अर्जुन की तस्वीर के साथ एक श्लोक जो है वो शेयर किया गया है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इसका मतलब है कि खेती, गोपालन और व्यापार ये वैश्यों के अंतर्निहित और स्वाभाविक कर्म हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। यानी शूद्र को बता रहे हैं कि ऊंची जाति जिसे कहा जाता है, सवर्ण जिसे कहा जाता है, उसकी सेवा करना उनका स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा कहा गया है। क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करते हैं तो वो उन्होंने इस तरीके से एक स्क्रीन शॉट भी शेयर किया। भगवान कृष्ण के श्लोक को भगवत गीता से उठाकर डाल दिया। और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अब ब्राह्मण वैश्य शूद्र वाली बात नहीं है, अगर हर कोई हिंदू है तो भाई हिंदू है, सबको समानता का अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए और इस तरीके के टिप्पणी से बचना चाहिए। यह जब एहसास हुआ, वो भी तब जब जमकर आलोचना शुरू हो गई, तभी जाकर इन्होंने डिलीट भी किया और डिलीट कर सॉरी भी बोला है। सॉरी बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है यह भी अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन किन लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी जानना जरूरी है। यहां पर इसी पोस्ट को शेयर करते हुए सीपीआईएम ने क्या लिखा, वी स्ट्रांगली डिनाउंस असम सीएम हिमंता बिस्वा ट्वीट claiming that Shudras are to serve Brahmins, Kshatriya and Vaishya. बीजेपी मनुवादी आइडियोलॉजी इन फुल प्ले। यहाँ कहा जा रहा है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्लेम किया है, दावा किया है कि शूद्र जो हैं उनका काम ही है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। इसमें उन्होंने आखिर में लिखा है, बीजेपी के इस मनुवादी विचारधारा एकदम चरम पर है, इसकी हम निंदा करते हैं। ये बीजेपी की ऐसी सोच है और यही लोग हिंदुत्व के नाम पर वोट भी मांगते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की यह टिप्पणी थी। इसके अलावा देखिए पवन खेरा कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट में क्या लिखा है, अंग्रेजी में है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट नाउ के
ट्वीट को शेयर किया है जिसमें यह दावा किया गया कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने आलोचना की है, शूद्रों की अवहेलना की है। इस पर क्या कहना है? कांग्रेस नेता पवन खेरा ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए पूछा कि क्या आप हिमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान से सहमत हैं। इसमें पवन खेरा ने लिखा भी है कि और अगर आप उनसे कुछ कहेंगे तो वे आपके पास पुलिस भेज देंगे। लेकिन इस तरह की बेतुकी टिप्पणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति भवन, पीएमओ इंडिया अब हिमंत बिस्वा शर्मा के इस जातिवादी टिप्पणी से सहमत हैं, एग्री करते हैं? यह सवाल पवन खेरा ने पूछा है और इसका जवाब चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हिंदुत्व की अगर बात करते हैं, तो क्या उनके हिंदुत्व में शूद्र की भूमिका यही तय की गई है कि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा करते रहेंगे? क्या यही उनके किस्मत में तय किया गया है? या फिर इस वक्त कर्म सबसे बड़ा बलवान है और संविधान के मुताबिक देश चलता है, ना कि ग्रंथों के मुताबिक देश चलता है? असदुद्दीन ओवैसी का भी इस मामले में बयान आया है। उन्होंने भी टिप्पणी की है कि जिस पोस्ट को हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिलीट किया है उसमें क्या लिखा गया है। अंग्रेजी में है, सीधे हिंदी में देखिए क्या कुछ कहा गया है। लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि हटाए गए पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री ने समाज को लेकर अपने नजरिए के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा, संवैधानिक पद पर रहते हुए आपने शपथ ली है कि सभी नागरिकों के साथ आप समान व्यवहार करेंगे। ये उस दुर्भाग्यपूर्ण क्रूरता में दिखता है जिसका सामना बीते कुछ सालों में असम में रहने वाले मुसलमान कर रहे हैं। हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का विरोधी है। अब बताइए कि इस तरीके की विवादित टिप्पणी वो अक्सर करते रहे। वो बीते साल दिसंबर में मुसलमानों पर भी खराब टिप्पणी करते आए थे। उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों से वोट की उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि वो वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। लेकिन जब मानसिकता बीजेपी के नेताओं की एकदम मनुवादी सोच वाली होगी, जिसमें तानाशाही एक रवैया अपनाया जाएगा, हिंदू धर्म में ही जो हरिजन जाति कहलाती है, शूद्र के बारे में ऐसी सोच रखेंगे, तो उनसे कौन अपने अच्छे संबंध की बात कहेगा। अब देखिए, जब विवाद इतना बढ़ गया तो क्या डिलीट करके हिमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है वो यहां आपको बताते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में अंग्रेजी में लिखा है, जिसका हिंदी मतलब यह है कि गुरुवार शाम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट हटा रहे हैं। उन्होंने लिखा, हाल ही में मेरी टीम के एक सदस्य ने भगवत गीता के 18वें अध्याय से 44वां श्लोक गलत अनुवाद के साथ पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, जैसे ही मुझे गलती का पता चला मैंने पोस्ट को तुरंत हटा लिया। अगर हटाई गई पोस्ट से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उससे दिल से माफी मांगता हूं। मैं नियमित तौर पर हर सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भगवत गीता का एक श्लोक अपलोड करता हूं। अब तक मैंने 668 श्लोक पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के नेतृत्व में हुए सुधार आंदोलन की वजह से असम राज्य जाति विहीन समाज की एक आदर्श तस्वीर दिखाता है। अब आ गए लाइन पर। अब ये बता रहे हैं कि जाति विहीन आदर्श समाज की तस्वीर असम दिखाता है, तो फिर इनके मन में ये सोच कैसे आती है कि शूद्र का काम है ब्राह्मण क्षत्रिय की सेवा करना, वैश्य की सेवा करना। अब वो ऐसे ट्वीट कर फंसने लगे तो तुरंत ट्वीट को डिलीट किया और आलोचना के बाद माफी भी मांग ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।